आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अक्षय एक्का है और आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हो सकता है आज आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा क्रोध करने वाले होंगे। हर एक व्यक्ति अलग हिसाब से क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं। कोई ज़्यादा क्रोध करता है, कोई कम गुस्सा करता है, कोई बहुत ज़्यादा जिससे कंट्रोल नहीं होता है। पर क्या आपको पता है कि ये गुस्सा करने से हमारे जीवन में इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? आज इसी वीडियो में इस चीज़ को मैं बताने जा रही हूँ और किस तरह से इस गुस्से को आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने जीवन में, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो में बने रहिएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आपने इस वीडियो को क्लिक किया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आज भी आपके जीवन में क्रोध है, जिससे कि आपका प्रेयर लाइफ कम हो जाता है। मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि जब हमें गुस्सा आता है तो शैतान किस तरह से हमारे जीवन में काम करता है और क्या क्या चीज़ें ख़राब हो जाती है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में, वो मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो बड़े ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे जीवन में वो शांति जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है, वो शांति, वो प्रेम, जो परमेश्वर की जो प्रेजेंस होती है हमारे जीवन में, वो कम हो जाती है जब हम गुस्सा करते हैं। तो आप अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हो सकता है आपको किसी ने कोई भी कुछ नहीं बोला पर फिर भी आपको बिना मतलब का गुस्सा आ रहा है, बिना मतलब का चिड़चिड़ाहट हो रहा है, अंदर ही अंदर आपको बेचैनी लग रहा है, आपका किसी चीज़ में काम करने का मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं कर रहा है, आपको कोई काम नहीं करने का मन कर रहा है। जब हम गुस्सा होते हैं तो हम प्रार्थना नहीं कर सकते, हम परमेश्वर के प्रेजेंस में नहीं बैठ सकते। तो आपको पता है कि जब हम गुस्सा करते हैं तो हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में डीमंस के लिए वो गेट हम खोल देते हैं, शैतान के लिए हम वो दरवाज़ा खोल देते हैं कि वो शैतान हमारे जीवन में आके काम करे। वचन में कहता है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ठंडा हो जाए। लोग तो एक दो दिन, एक हफ्ता, एक साल बिता देते हैं लोग गुस्सा करके, एक दूसरे से नाराज़ होके, एक दूसरे से बैर भाव रख के, तो कई साल एक दूसरे से नाराज़ रहते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो बहुत सारे रुकावटें होती हैं, बहुत सारा काम जो बनने वाला होता है परमेश्वर की ओर से, वो काम बंद हो जाता है। तो ज़रा आप सोच के देखिए कि जब आपको गुस्सा आता है तो क्या आप परमेश्वर के समीप बैठ पाते हैं? क्या आप प्रार्थना कर पाते हैं? क्या आप वचन को सुन पाते हैं? नहीं सुन पाते, क्योंकि आपका मन स्टेबल नहीं होता है, आपका मन एक जगह स्थिर नहीं होता है। और जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी जीभ में भी कंट्रोल नहीं होता। हम ये ध्यान नहीं देते कि हम अपनी जीभ से क्या क्या बातें बोल रहे होते हैं। उस वक्त हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, अंदाज़ा नहीं होता इस बात का कि हम अपने मुंह से क्या क्या बोल रहे हैं, किसी के प्रति क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता और हम बोलते चले जाते हैं। तो वचन में आपको बता दूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो ज़ुबान है, ये जो जीभ है, ये हमें मृत्यु तक भी पहुंचा सकती है और ये हमें जीवन तक पहुंचा सकती है। इस जीव के अंदर मृत्यु और जीवन दोनों हैं। जो इसको काम में लाना जानता है वो उसका फल पाएगा। तो ये आपके हाथ में है और मेरे हाथ में है कि हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपने जीव में कंट्रोल नहीं देते हैं तो उसी तरह से आपका एंड में मृत्यु है। और अगर आप अपने जीभ में कंट्रोल देते हैं, लगाम देते हैं, बहुत संभल कर बोलते हैं, तो उसी तरह से आप बचते हैं, मृत्यु से बचते हैं, गलत रास्ते में जाने से बचते हैं, गड्ढे में गिरने से बचते हैं। आमीन। तो अभी तक आपने जाना कि गुस्सा करने से क्या क्या नुकसान होता है हमारे जीवन में। हम जो भी काम करने वाले होंगे वो काम नहीं होगा। हम सोचेंगे कि वो काम हो जाएगा पर नहीं होगा, नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम आगे जानेंगे कि गुस्सा को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने जीवन में। तो वचन से हम जानेंगे। याकूब पहला अध्याय का 19 और 20 में देखते हैं क्या लिखा है। परमेश्वर वचन में बताते हैं, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। आमीन। इस वचन से हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने वचन में बताया है कि हमेशा हमें सुनने के लिए तत्पर तैयार रहना चाहिए। कि अगर कोई हमसे कुछ कहता है, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है या कोई भी कुछ बोल रहा है, तो हमें हमेशा सुनने वाला होना चाहिए। अगर आप, हो सकता है कि आप दूसरों की बात नहीं सुनते हैं, आपको पसंद नहीं है कि कोई आपके सामने बोलता रहे और आप सुनते रहे, आपको सुनना पसंद नहीं है, तो ये अगर ऐसी आदतें आपके जीवन में हैं तो इसे आपको चेंज करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें सुनने वाला बनना है।
जो अगर कोई हमसे कुछ कहता है वचन के द्वारा, कुछ हमें समझा रहा है, बता रहा है, वचन के द्वारा प्रीच कर रहा है, तो किस तरह से जब हम यूट्यूब खोलते हैं, जब हम प्रीचिंग वाला वीडियो देखते हैं, तो किस तरह से बड़े ध्यान से हम सुन रहे होते हैं। उस पादरी की बातें हमें बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं कि वो प्रीचर हमें क्या बता रहा है, क्या सिखा रहा है। तो उसी तरह से वास्तव में भी अगर आपके सामने अगर आपको कुछ समझाता है कोई व्यक्ति, तो उसको हमें सुनना है, ना कि ये हमें बोलना है कि मैं किसी की बात नहीं सुनता हूँ, मुझे सुनना पसंद नहीं है किसी की बात। अगर आपके ऐसे जीवन में है तो इसको बदलने की ज़रूरत है, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। आमीन। और फिर लिखा है क्रोध में धीमा हो, तो मतलब आपको क्रोध नहीं करना है। तो अब हम दूसरा वचन देखेंगे, मरकुस 11 अध्याय का 25 में देखते हैं तो क्या लिखा है। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। आमीन। इस वचन से हम यह सीखते हैं कि नाराज होकर जब आप प्रार्थना करने जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी से नाराज हैं और हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरी हर गलती को क्षमा करे, और जिसको हमें क्षमा करना है उसको नहीं हम क्षमा करते हैं और फिर हम प्रार्थना करने जाते हैं, तो हमारी प्रार्थना ग्रहण नहीं होती। परमेश्वर ने वचन में कहा है कि जब तुम प्रार्थना करने जाते हो तो तुम्हारे मन में अगर किसी के प्रति भी क्रोध है, किसी के प्रति कुछ बैर भाव है आपके मन में कि उसने ऐसा किया था मेरे साथ, तो उसने ऐसा किया, मुझे गलत चीज़ों में फंसाया, उसने ये बोला, मेरे प्रति झूठ बोला, मेरी चुगली की, मेरी निंदा की, मेरा मजाक बनाया, फिर या फिर कुछ भी, कोई भी बातें अगर आपको बुरी लगी हो, तो आपको प्रार्थना जब आप करने जाते हो तो उससे पहले आपको परमेश्वर से क्षमा मांगना है। तो उससे पहले आपको क्या करना है कि जिसके प्रति भी मैंने अपने मन में बैर भाव रखा, मैं उसको सच्चे हृदय से क्षमा करता हूँ। इसी वक्त आपको माफ करना है उन लोगों को जिन्होंने आपके प्रति गलत किया, गलत बोला, गलत सोचा, आपका मजाक बनाया। तो आपको इसी वक्त उनको माफ़ करना है कि मैं इनको माफ़ करता हूँ, जो इन्होंने मेरे प्रति गलत बोला, जो इन्होंने मेरा मजाक बनाया, जो कुछ, मैं इसे क्षमा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इन्हें आशीष दे, सच्चे हृदय से, ऊपरी मन से नहीं, क्योंकि मन को परमेश्वर देखते हैं। इस सच्चे मन से आप उनको माफ़ कर रहे हैं या फिर ऊपरी मन से, क्योंकि जब हम माफ़ करते हैं तो वो हमारा स्वभाव में भी दिखना चाहिए, क्योंकि जब हम माफ़ करते हैं तो हमारा स्वभाव भी बदल जाता है। आमीन। तो इसीलिए आप चाहे कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर लो, घंटों घंटों प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु हमें यही सिखाते हैं कि हमें खुद को नम्र और दीन बनना है। और अगर आपके जीवन में ऐसे कुड़कुड़ाहट है, बोझ है, क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तो एक बोझ हमारे ऊपर आ जाता है, हमें बेचैनी सा अंदर सा लगता है, और इसीलिए परमेश्वर हमें कहते हैं कि हमें क्रोध से दूर होना है। ठीक है। तो जब इसी वक्त अगर आप अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मैं इन्हें माफ़ करता हूँ सच्चे हृदय से, और परमेश्वर इनको आशीष दे, और मुझे भी प्रभु माफ़ करे मेरी गलतियों को, जो भी मैंने इनके प्रति गलत भाव रखा, गलत सोचा मैंने इनके प्रति, मन में जो भी मैंने इनको लेकर बुरा बुरा सोचा, मैं इन्हें माफ़ करता हूँ, परमेश्वर मुझे माफ़ करे और प्रभु मुझे नम्र और दीन बनाए। इसी वक्त जब आप ये डिसीजन ले रहे हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं और आपको नम्र और दीन बना रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और परमेश्वर हमें वचन में यह भी बताते हैं कि किसी के ठोकर का कारण ना बनो। अगर आपको लगता है कि आप किसी के ठोकर का कारण बन रहे हैं, आपकी वजह से किसी को नुकसान पहुंच रहा है, आपकी वजह से कोई बार बार परेशान हो रहा है किसी भी चीज़ों में, तो आपको परमेश्वर से क्षमा मांगना है। और आपको किसी के भी जीवन में, किसी के लाइफ में ठोकर का कारण नहीं बनना है, बल्कि आपको उसको बढ़ाना है ताकि वो परमेश्वर में आगे बढ़े। आमीन। लास्ट में मैं आपको एक वचन बताना चाहती हूँ, नीति वचन 15 अध्याय का पहला। परमेश्वर हमें क्या कहते हैं देखिए, लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। जब आपको कोई समझाता है, जब आपको कोई प्यार से बताता है, कोई चीज़ें समझाता है, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, प्रीच कर रही हूँ, हो सकता है इससे पहले आपको गुस्सा आ रहा होगा किसी के प्रति, और आपने ये वीडियो देखा यूट्यूब में और क्लिक किया कि देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। तो अगर आपसे परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा बात की है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर लिखा है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क होता है। अगर कोई आपके प्रति कुछ गलत बोलता है तो, या कोई गाली देता है आपको, या किसी को भी, आपकी फैमिली को लेकर कोई गाली देता है, तो तुरंत हम गुस्सा करने लगते हैं। तो ज़रा देखिए, तो इसलिए परमेश्वर हमें बताते हैं कि हमें सबसे मेल प्रेम से रहना है, क्योंकि सबसे
बड़ी आज्ञा यही है कि हमें सबसे मेल प्रेम से रहना है और सबके अपराध को क्षमा करना है। वचन कहता है जो एक दूसरे के पाप को ढाँप देता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है। तो अगर आपने एक दूसरे के पाप को माफ़ कर दिया है तो परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आपको ये विश्वास करना है। आमीन। इस वचन के द्वारा आपने क्या-क्या सीखा और आपको अब कैसा लग रहा है? इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा मुझे ज़रूर और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं आप सबके नाम को ब्लेस करती हूँ, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु इन सब के गुनाहों को परमेश्वर माफ़ करे, इनके परमेश्वर नाम को ब्लेस करे, इनके कामों को प्रभु ब्लेस करे। जितने भी लोग आज एक दूसरे को क्षमा कर रहे हैं, एक दूसरे से वादा कर रहे हैं कि एक दूसरे से प्रेम करेंगे और एक दूसरे को प्रभु में बढ़ाएंगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, या अगर डिसीजन ले रहे हैं परमेश्वर, तो आज इनको प्रभु आगे बढ़ाए यीशु मसीह के नाम में। इनके हर काम सफल हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।